कह रहे हैं कि पार्क खोद के 3 मंजिला बनेगा, 3 मंजिला बनाने की आज पुनः पहुंचा हूँ गाजियाबाद नवी मार्केट डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क पर। और पार्क का एक टूटा हुआ बोर्ड आपको दिखा रहा है नगर निगम की जो उपेक्षा है। लगातार मीडिया में इस बोर्ड के टूटे जाने की खबरें आ रही है गाजियाबाद से। उसके बावजूद आज तक नगर निगम ने इस बोर्ड को बनाने में या इस बोर्ड को सुधरवाने में कोई पहल नहीं की। डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में आज बहुजनों ने जो ज्ञापन दिया है DM ADM साहब को तो ले लिया गया है। आज इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए विजेंद्र जी हमारे बीच में पहुँचे हैं। आइए उनसे भी जानेंगे इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं। वर्तमान में जिस तरह से जो 7 साल हो चुके हैं वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को किस तरह से बहुजनों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। विजेंद्र जी किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, आज जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पार्क में हम लोग खड़े हैं और इसके चारों तरफ जो आप आलीशान बंगले और ऑफिसेज देख रहे हैं, मैं पहले से भी कहता रहा हूँ ये उन्हीं पूंजीपति और धन्ना सेठों के ऑफिस हैं जिनकी बपौती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इन्हीं सबके साजिशन संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो पार्क गाजियाबाद का एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल उसका अपना इतिहास है। गाजियाबाद जनपद के बनने के साथ प्रोफेसर बुद्धप्रिया मौर्य जी जैसे प्रबुद्ध नेताओं के संरक्षण में जनपद बना और ये अंबेडकर पार्क स्थापित हुआ। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्क को तोड़कर और ये जो पूंजीपति और धन्ना सेठ हैं जो सरकार के चमड़गिद्दे हैं, ये इन्होंने जो साजिश रची है इस साजिश को किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि चिंगारी उठा देगी। एक फूस का पत्ता, एक घास का तिनका भी संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से स्थापित मूर्ति के इस पार्क के एक पत्ते को भी हिलाने की कोशिश की तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमींदोज हो जाएगी। आज ये साजिश है और ये साजिश केवल दलित समाज के प्रति नहीं है। इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान ही पसंद नहीं आता। ये वोट लेने के लिए नाटक करते हैं और पीछे से लात मारने का काम करते हैं। चाहे किसान की वोट लेकर लात मारने का काम किया हो, चाहे दलित पिछड़ों की वोट लेकर के आज ये लात मारने का काम। और ऐसा अपमान संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्क को, उनकी निशानी को, उनके स्मरण करने के स्थल को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। इसको लालच के बिना किसी राजनीतिक भावनाओं के पूरी ताकत के साथ बाबा साहब के इस पार्क को बचाने की मुहिम में सबसे आगे और अग्रणी रहेंगे। कोई कुर्बानी देनी पड़े, एक घास का पत्ता नहीं हिलने देंगे। जैसा बाबा साहब की मूर्ति यहाँ लगी है, जो स्वरूप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क का है, इसका स्वरूप वही रहेगा। इसकी कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे वो सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी और RSS हो। ये दूषित मानसिकता के लोगों की सरकार है। इनके RSS चीफ मोहन भागवत ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार अपनी भावनाओं का इजहार किया है। उन्हें दलित और पिछड़े किसी भी सूरत में पसंद नहीं है। वो इस मूल संविधान को जो बाबा साहब ने इस देश को दिया, हर आदमी को हक और अधिकार दिए, उनको RSS मिटाना चाहता है। सम्मानित साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायियों, मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सभी लोगों को ये संज्ञान में है कि आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं और क्या कारण पड़ा कि घरों से निकल के ऐसे गर्मी के मौसम में भी हमें यहाँ आना पड़ा, तपती धूप में भी, कि जब आप भी जानते हो आज आएगी पार्क पे, आज आएगी बाबा साहब पे, आज आएगी मूवमेंट पे, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। कल हमारे संज्ञान में आया, कई दिनों से बात चल रही है, वैसे तो कई सालों से चल रही है। अध्यक्ष जी डॉक्टर पवन गौतम जी पूर्व अध्यक्ष खड़े हैं, उन्हें भी पता ये बात, उनके समय में भी ये बात आई थी, तब भी हमने उसका विरोध किया था। इस पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के नाम का 45 करोड़ रुपए का ये टेंडर निकालने जा रही है नगर निगम।
जो किसी भी हालत में किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। इसका व्यवहारिक तरीका ये है कि हम देते हैं ज्ञापन। अब आपने देखा अभी पुलिस प्रशासन आया, उसकी अपनी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि हम यहीं पे प्रतिनिधियों को बुला देते हैं, आप यहीं पे ज्ञापन दे दो, क्योंकि डीएम ऑफिस तक के लिए हमने कहा नगर निगम तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे वो पहले वो आ जाए एसडीएम साहब, उसके बाद बात कर लेते हैं। भाई एसडीएम के आने के बाद हम एसडीएम से ही कहेंगे भाई ज्ञापन है डीएम के नाम, आना तो डीएम साहब आए यहाँ पे। मुख्य हमारा ज्ञापन है नगर आयुक्त के नाम, जिसमें साफ साफ मैंने 4 शब्द लिख दिए हैं कि आप तत्काल रूप से अपने इस मल्टी लेवल पार्किंग के विचार को बदल दें और नोटिफिकेशन के जरिए जारी करें, अन्यथा आगे जो कुछ भी होगा बाबा साहब के अनुयायी जो भी करेंगे उसकी जिम्मेदारी पूर्णतः नगर निगम साथियों, आप सब जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्म उत्सव समिति जो इस पार्क की संरक्षक भी है, नगर निगम द्वारा जितने भी कार्यक्रम डॉक्टर अम्बेडकर जन्म उत्सव समिति द्वारा आज तक संचालित किए गए हैं, उन्हीं के संघर्षों से, पार्क विवना समिति के बुजुर्गों से उसका नाम भी कराया गया, लाइब्रेरी भी बनाई गई। तो ये आंदोलन भी डॉक्टर अम्बेडकर जन्म उत्सव समिति के बैनर पर चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जितने लोग मौजूद है शायद ही कोई ऐसा होगा जो समिति का सदस्य न रहा हो या होना वर्तमान में भी। तो जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति ऑलरेडी है पार्क के लिए, तो हम उसके उससे चलेंगे। ठीक है जी। अध्यक्ष जी हमारे रहे नहीं, स्थायी समिति के चेयरमैन होने के नाते सब लोगों से मेरी बात हुई स्थायी समिति के सदस्य, उन्होंने कहा हम अपने रूप से संयोजक मंडल स्थायी समिति के रूप से हम इस कार्यक्रम को करेंगे। बताओ राजी हो? अध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष के तरीके से विधिवत रूप से हम अगले 2-4 महीने में सदस्यता अभियान शुरू करके कराएंगे। ठीक है साथियों, पर ये आंदोलन चलेगा। दूसरी बात यहीं पे, क्योंकि ऐसे नहीं मानेंगे, ये टाल रहे हैं मैं सालों से पार्क के विकास को लेके। अभी टेंट वाले को बुलाया जाएगा, यहीं पर तंबू गाड़ा जाएगा। जब तक पार्क का विकास कार्य नहीं कराते, बोर्ड गिरा पड़ा है हमारा, ठीक कराओ इसे, या कह दो तुम नहीं करा सकते, समिति खुद कराएगी। कह दो साहब, हम कराने आएंगे तो आ जाओगे, हम पे रोक रहे कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे को कोई अधिकार नहीं है और तुम करोगे नहीं। हमारी दीवार तक पहुंचती तुमने, समिति का नाम तक पहुंचोगे तुम। सूरज पेंटर को बुला, अभी नाम लिखवाओ समिति को। जिसने भी लिख कर दिया है उसको पहले अपने बुद्धि में बैठा लेना चाहिए कि वो देश के सबसे बड़े शख्सियत, इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब के खिलाफ कदम उठाने जा रहा है। उसने सोच भी कैसे लिया भैया, उनको तो जो दे देना, जो हमारी बात अपने पार्क की है, जो इस देश की पहचान है, जो इस देश की पहचान है, जिनसे देश चलता है, बाबा साहब के नाम पर ये पार्क है, तो बाबा साहब के नाम पर पार्क ही रहेगा। अगर बदलना है तो गाजियाबाद में और बहुत सारी जगह बदलने के लिए आप लोग वहाँ बदल सकते हैं, हम जगह देंगे आपको, हम जगह दिलवा। ये बात हर बार कह रहे हैं, बार कह रहे हैं कि जो रह कर हर बार ये परीक्षण कर रहे हैं ना, कभी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़वाते हैं, कभी इनका एक बाबा ढोंगी पाखंडे कह रहा था कि नए उसमें संसद में नए संविधान के साथ एंट्री होगी। तो भैया ये परीक्षण करना बंद कर दो। ये वो समुदाय है जो सम्राट अशोक से लेकर उधम सिंह तक अपनी पहचान रखता है।